खबर लखनऊ से है, जहां काशीराम और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 बार ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूरे देश में 650 जनपदों में अपना संगठन मिशन सुरक्षा परिषद के गठन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अपने समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा, देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर एस.एन. राय की गंगाराम अंबेडकर से खास बातचीत। खबर लखनऊ से है, जहां काशीराम और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के 3 बार ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पूरे देश में 650 जनपदों में अपना संगठन मिशन सुरक्षा परिषद के गठन का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अपने समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ पहुंचेगा, देखिए हमारे संवाददाता डॉक्टर एस.एन. राय की गंगाराम अंबेडकर से खास बातचीत। और बहुजन समाज के उत्थान का स्वप्न लेकर पूर्व में मान्यवर कांसीराम एवं बहन जी के साथ बहुजन समाज पार्टी में कार्य कर चुके श्री गंगाराम अंबेडकर जी, जो वर्तमान में बहुजन समाज के उत्थान को ही लेकर मिशन सुरक्षा परिषद नामक एक संगठन बनाकर पूरे देश में अपने संगठन को फैलाव किया है। अनवरत आज इस पे लगे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी से मोह भंग होने के बाद पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की और बहुजन समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। आइए आज इसी संदर्भ में हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है गंगाराम अंबेडकर जी। ऐसा क्या था जो आपने देखा, जो मान्यवर कांसीराम जी ने, जो कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए, जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के त्रिपिटका से बहुजन शब्द लिया और लेकर के उस समाज के लिए एक अपनी पार्टी बनाई और अनवरत आप काफी दिनों तक उनके साथ काम किए। ऐसा क्या करके आपका मोह भंग हुआ कि फिर आप बहन जी से अलग हट करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप अनुसूचित जाति का, दलितों का आप उत्थान देख पा रहे हैं? धन्यवाद। साधना न्यूज का मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय में हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मिशन सुरक्षा परिषद का जो गठन है, इस देश के अंदर जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करके हम लोग एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि माननीय कांसीराम जी ने देखा था कि भारत के अंदर, भारत क्योंकि जातियों का देश है, भारत में तमाम तरह की संस्कृति है, तमाम तरह की बोली भाषा है, तमाम तरह की जलवायु है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय कांसीराम जी ने पूरे देश का भ्रमण करके जो तमाम जातियों के लोगों को लामबंद करके उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस फार्मूले पर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में सरकार बनने के बाद कुछ गैर मिशनरी लोगों का पदार्पण हुआ, जिसके कारण जो उनकी सोच थी, विस्तृत सोच थी, तो उसको कुछ जातियों तक समेटने की कोशिश करने लगे और बहुजन समाज पार्टी का जो काम था वो सीमित होने लगा, जिसके कारण वो बहुजन समाज पार्टी माननीय कांसीराम जी के बाद निरंतर कमजोर पड़ने लगी। लोग या तो निकाले गए या उस विचारधारा से छोड़ करके जाने लगे। ऐसे में जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला उन्होंने देश के अंदर, तो हमको वो माननीय कांसीराम जी का नारा उनके कामों से दिखता है कि जिस तरह के माननीय कांसीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज चाहे वो बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे प्रकाश के विभिन्न जातियों के लोग हों, यहाँ तक कि आज पसमानदा के साथ साथ मुस्लिम समाज पे भी लीडरशिप पैदा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो ऐसी विस्तृत सोच को जब हम लोगों ने चिंतन किया, अध्ययन किया, तो लगा कि अगर इनके साथ खड़े हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल की पुरानी पार्टी है, एक सोच की विचारधारा की पार्टी है, तो अगर हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को उनके साथ खड़ा कर लिया जाए तो निश्चित तौर से वो हमको सहोदर भाई मान लेंगे और ऐसे में हमारे समाज की जो हजारों साल की बिगड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोग काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं, उन लोगों को कामयाब बना सकते हैं। देखिए, कैडर बेस्ड पार्टी
भारतीय जनता पार्टी भी है। मान्यवर कांसीराम जी ने भी कैडर बेस्ड पार्टी ही जन जन तक पहुंच करके वामसेफ अपना एक कैडर बनाया और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार किया। आप उनके साथ कार्य कर चुके हैं। ऐसा उनके स्वप्नों का, जो दलित समाज को लेकर के जो स्वप्न था मान्यवर कांसीराम जी का, जो उनका चिंतन था, उसको कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है। संघ के माध्यम से ये अपने कार्यकर्ता और संपूर्ण हिंदू समाज की बात करती है। वहां पे सिर्फ एक बहुजन समाज की बात होती थी। दोनों में क्या आप अंतर पाते हैं? ऐसा क्या आपको प्रभावित किया? क्या आपको यहाँ पे अलग दिखा? क्या आपको ऐसा दिखा कि लगा कि नहीं, ये उसी तरह से ये भी कैडर बेस्ड पार्टी जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता का भी अपना एक सम्मान है और उसको एक अवसर है, मौका है उसको भी कुछ करने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लीडर बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर एक मामूली से मामूली व्यक्ति को ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने का मौका मिल सकता है। जैसा कि इस समय देश के महामहिम के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर जो शोभित हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, एक मामूली से घर में जन्म लेने के बाद अगर देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर जा सकती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही नहीं, जो दलित लीडरशिप का जो उभार उत्तर प्रदेश में हुआ, बहन मायावती जी को भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में तीन बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और कम विधायक जीतने के बाद भी उन्होंने बहुमत देख के साथ सरकार बनवा करके उत्तर प्रदेश में लीडरशिप को उभार करने का काम, इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनकी एक विचारधारा रही है कि कमज़ोर वर्गों में भी लीडरशिप पैदा हो और कमज़ोर वर्गों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिले। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच रही। लेकिन जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तो ऐसा लोग अफवाह फैलाते थे, कंफ्यूज करते थे, समाज में एक दिग्भ्रमित करते थे कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। तो ऐसा लगता है कि ये केवल संकुचित सोच वाले जो लोग हैं, जो अपने आप में अपनी अपनी जाति तक समेट करके सियासत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक प्रोपोगंडा है कि अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए समाज में भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। लेकिन जब हम लोग नज़दीक से भारतीय जनता पार्टी को देखा है तो लगता है कि दलित समाज में अगर लीडरशिप कहीं से उभर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि हमारे समाज के बेटा रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम, बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम, हमारे समाज की बेटी बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड का गवर्नर बनाने का काम, ब्रजलाल जी को राज्यसभा भेजने का काम, उत्तर प्रदेश में भी 9 मंत्री बनाने का काम अपने मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। तो इसका मतलब वो फार्मूला बिल्कुल सक्सेस नजर आता है, जो मानव कांसीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति में हमको दिख रहा है। इसलिए बहुजन समाज के जो कमजोर वर्ग है, जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर एक विषम परिस्थिति आई, कोरोना काल आया, महामारी का दौर था, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो मुझे लगता है कोरोना से ज़्यादा लोग भुखमरी में मर जाते हैं। तो ऐसे गरीब लोग, कमज़ोर लोग, जिनके चाहे वो मुफ्त में उनको टीकाकरण का मामला हो, चाहे राशन वितरण का मामला हो, चाहे उनकी दवाई का मामला हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाखूबी करके दिखाया। इसलिए हम लोग प्रभावित हुए। इसलिए उनके साथ बहुजन समाज का लेकर के परिकल्पना लेकर चलने वाली बहन जी को 2007 में उत्तर प्रदेश की जनता ने, सर्व समाज ने संपूर्ण बहुमत देकर के उन्हें प्रदेश के शीर्ष पद पे पहुंचाया। ऐसा आपको क्या लगता है, बहन जी से कहां वो मान्यवर कांसीराम जी के मिशन से दूर होती चली गई? कहां से क्या ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे कि इतना बड़ा बहुमत लेकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद फिर बहन जी का ग्राफ दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में गिरने लगा? देखिए, हर समाज के जो लीडर होते हैं अपने अपने क्षेत्र में वो चमत्कार करते हैं। तो जो जिस तरह तमाम नदियों का समावेश होकर के समंदर बनता है, उस तरह बहुजन मूवमेंट एक समंदर की तरह खड़ा हुआ था। लेकिन कुछ शरारती लोगों ने उन नदियों का जल प्रवाह रोक दिया, जिससे समंदर में पानी आना कम हो गया और धीरे धीरे वो मूवमेंट कमज़ोर पड़ने लगा। तो किसी भी वर्ग का नेता अगर उसको निकाला जाता है या वो उसके साथ नाइंसाफ़ी होते निकल कर जाता है तो अपने समाज के काफ़ी वोटों को प्रभावित कर देता है। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हुआ। जब हम मौर्य समाज के लीडर को अपमानित करके निकाल दिया, पाल समाज के लीडर को निकाल दिया, कुर्मी समाज के लीडर को निकाल दिया, ब्राह्मण समाज के लीडर को निकाल दिया, या जाटो समाज के जो काबिल लोग थे, या हमारे धोबी कोरी वाल्मीकि खटिक समाज के जो लोग थे, अगर उनके लीडरों को जब हमने अपमानित करके निकाल दिया तो निश्चित तौर से समाज भी वो भ्रमित हुआ और कहीं ना कहीं अपना नया रास्ता तलाशा। पहले उनको 2012 में उम्मीद समाजवादी पार्टी के साथ दिखी, लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि अपने परिवार एवं अपने क्षेत्र तक सिमटी हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उस समाज के साथ जब उनकी सरकार बनी
तो चाहे पदोन्नत में डिमोशन का मामला हो, चाहे महापुरुषों के जिलों के नाम बदलने का मामला हो, समाजवादी पार्टी ने कम अन्याय इस अनुसूचित जातियों के साथ नहीं किया है। इसलिए जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस न जाकर के वो समाज सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, जो पूरी तरह से स्थिर हो गया है। और लंबे समय तक हम लोग कोशिश करेंगे, लंबे समय तक ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और निरंतर इसी तरह मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दूना रात चौगुना अपना झंडा फहराती रहे। धन्यवाद गंगाराम जी, साधना न्यूज से बात करने के लिए। आप गंगाराम अंबेडकर जी, आपका ये विश्वास है कि जो आपने मान्यवर कांसीराम के सानिध्य में रह करके दलित समाज के उत्थान के लिए, बहुमत समाज के उत्थान के लिए जिन चीजों को सीखा, उसे आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर और अपने मिशन सुरक्षा परिषद के माध्यम से पूरे देश में ये दलित समाज का उत्थान कर लेंगे, ऐसा इनका विश्वास है। धन्यवाद। दलित समाज और बहुजन समाज के उत्थान का स्वप्न